सबसे पहले जो सबसे ज्यादा फेमस पैटर्न है वो हमारा ट्रैप या हिप हॉप वाला पैटर्न हम उसे बोल सकते हैं, जो हमारे बॉलीवुड गानों में, पंजाबी गानों में हर जगह चलता रहता है। आप उसे बहुत सुनते हैं, ठीक है। तो वो सिंपली वाला पैटर्न होता है, इसका टेम्पो 85 से 90 के बीच आता है। ठीक है। जब भी आपका कोई भी गाना हो जो अपना थोड़ा रोमांटिक टाइप का, सैड फील का है, तो 85 90 के बीच में आना चाहिए। ओके। ठीक है, अब देखो। ठीक है। तो ये इस टाइप में साउंड करेगा आपको। मनीष जी, आपका कैमरा हो रखा है, शायद बैक हो रखा है। हम्म। ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का साउंड करता है ना। आप इसमें और परक्यूशन ऐड कर सकते हो कुछ अपने पैक्स में जाके, ड्रम्स में, परक्यूशंस, इसमें एग्स, ये देखो। ठीक है, ये हमारा एक्ट टू। ठीक है, इसमें बाकी टैम्बरीन, बाकी परक्यूशंस के नेम आपको पता चल रहे होंगे कितने टाइप के परक्यूशंस होते हैं। यस यस। है ना। अब देखो ये हमने बनाया। ठीक है, तो ये हमारा ट्रैप टाइप वाला पैटर्न है, हिप हॉप टाइप वाला पैटर्न है, ये हम इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा और ग्रूवी बनाना है तो यहाँ पे दो किक कर दोगे, देखो। है ना, थोड़ा सा और ग्रूव उसमें आ जाएगा। ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा और ग्रूवी बनाना है, एक किक यहाँ पे लगा दो, तो मतलब एक बेसिक पैटर्न बना के उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसमें और एडिशनल चीजें ऐड करके उसको थोड़ा सा डिफरेंट फील दे सकते हो, देखो। इस टाइप को हमने बना दिया। ठीक है। और जो मैटर क्या कर रही है, किक कर रही है, जिस तरह से किक आप प्लेस करोगे वैसा इसका फील आएगा। अगर किक नहीं रहेगी तो इसका कोई फील नहीं है, देखो। ये नॉर्मल चलेगा बस। ठीक है। जैसे ही आप किक रखना शुरू करोगे देन आपको फील आएगा ये कैसा पैटर्न है। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो, देखो। देखो, ऐसे भी बना सकते हो। ये नया पैटर्न है। ठीक है, तो हिप हॉप एंड ट्रैप टाइप में इस टाइप के पैटर्न आप बना सकते हो। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सर किक ही होती है ना? हाँ, वही। क्योंकि आपके गाने को फील देती है सबसे ज्यादा। ओके। ठीक है। बाकी जो हैट्स हो गए, शेकर्स हो गए, ये तो हमारे एडिशनल है, बट जो किक है वो सबसे इंपॉर्टेंट फील है। अब आपको क्या करना है, इसके टेम्पो को बढ़ाना है 110 के करीब, 15 के करीब। ठीक है, डन। अब आप किक का कैसे यूज करेंगे, इस टाइप में, ताकि आप क्या कर सके, एक रैगेटन टाइप का गाना बना सके। रैगेटन टाइप की बीट होती है, बहुत ज्यादा फेमस बीट है। ठीक है, जैसे भी जो भी फास्ट वो गाने, डांस वाले उस गाने दिन होते हैं। हाँ, उस दिन हमने जो एक गाना किया था, कंबर तुझी कंबर, वो भी 108 था सर। सेम हाँ, यही पैटर्न हाँ, पे था वही। ना वो भी? हाँ, वो इसी बीट पे है, देखो। ये थोड़ी सी ग्रूवी बीट होती है, उसको सुनने में अच्छा लगता है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो इसको अगर आप, और इस बीट को, मतलब जो इनके टेम्पोज होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप इस बीट का ना टेम्पो बढ़ा दोगे, लाइक बहुत ज्यादा कर दोगे, 115 कर दोगे, 120 कर दोगे, तो इस बीट का फील खत्म हो जाएगा। जैसे आप देखो, बहुत फास्ट हो जाएगी। है ना। तो जितनी बीट्स आप बनाते हो, हर बीट का एक टेम्पो होता है, उसी टेम्पो के अकॉर्डिंग वो होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, अभी हिप हॉप एंड ट्रैप वाली बीट जो होती है, 85 से 95 तक जा सकती है, 100 तक जा सकती है। फिर ये 100 से स्टार्ट होगी, 105, 110 तक जा सकती है, 115 तक, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। उससे ज्यादा जाएगी तो इसका फील खराब होगा, देखो। अभी कितना बढ़िया आ रहा है। ठीक है। अब आप इसमें कुछ एडिशनल चीजें ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे एक, अब क्या होता है, एक क्लैप तो चल रहा है, बता क्या कर सकते हो, एक क्लैप ना इसके साथ साथ भी लगा सकते हो, अपना कंप्लीट किक के साथ भी, और अपना दूसरे क्लैप के साथ भी। देखो ये इस टाइप का साउंड करेगा। ठीक है। ऐसा पैटर्न हर बार नहीं बनता, ऐसा पैटर्न बहुत रेयर चांसेस में बनता है, जब आप हुक लाइन को थोड़ा सा ग्रूवी बनाना चाहते हो, तब तब इस टाइप का पैटर्न आप बना सकते हो। ठीक है। अभी जैसे आप क्लैप हटाओगे, देखो ये वापस अपना रॉ पैटर्न लगेगा। ठीक है। एंड जैसे आप क्लैप ऐड कर दो तो ऐसा लगता है जैसे पैटर्न बहुत ज्यादा मूविंग पैटर्न, देखो। है ना। तो ये छोटे छोटे परक्यूशंस का यूज करना, छोटे छोटे पैटर्न ट्राई करना, ये बहुत ज्यादा आपकी बीट को फील देते हैं। तो जब आप बीट्स बनाते हो, आपको कोई पर्टिकुलर फील चाहिए, तो बहुत ज्यादा टाइम ऐसा नहीं होता कि आपने बीट गलत बनाई है। क्या पता आपने कोई परफेक्ट परक्यूशन नहीं लगाया है, क्या पता कोई परक्यूशन को सही जगह पे प्लेस नहीं किया, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है जिसकी वजह से आपकी बीट वैसा साउंड नहीं करती। ठीक है। और अभी तो जैसे आप बीट्स बना रहे हैं, तो अभी ना आप अपने मन में सोचो आपको कैसी बीट बनानी हो, सेम वो बीट बनाने का यहाँ पे ट्राई करो। ऐसा कर पा रहे हैं अभी आदि भाई और आप, मनीष भाई?
हाँ, ये परफेक्टली नहीं, थोड़ा बहुत। हाँ हाँ, वही, आदि भाई एकदम, आप कर लेते हैं। क्योंकि मैं तो अभी इतना टाइम नहीं दे पा रहा ना, इसलिए। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, अभी हो जाएगा है। आदि भाई आप। हाँ, वो जो मेरे मन में गुनगुना रहता हूँ ना, वो सब कर लेता हूँ अभी। अच्छा ठीक है, चलो ये बढ़िया है। तो ये तो बीट हो गया। अब आपको पता लग गया ना, बीट एक हिसाब से बन जाती है जब आप थोड़ा सा अपना स्टेप सीक्वेंसर पे जाते हैं, इस पे रेगुलर बीट्स बनाते हैं तो बीट सबसे बन जाएगी। फिर अब आती है बात मेलोडीज की, कॉर्ड्स की। अब मेलोडीज कॉर्ड्स बनाने के तरीके कहीं ना कहीं फिर आपके पास कमी पड़ने लग जाती है यार। अब कॉर्ड्स किस किस तरीके से बनाऊं, मेलोडी किस किस तरीके से बनाऊं, आइडियाज खत्म होने लग जाते हैं। तो देखो, एफएल स्टूडियो में कुछ ऑप्शंस हैं जिनकी हेल्प से हम मेलोडीज बना सकते हैं, कॉर्ड बना सकते हैं, मतलब काफी कुछ अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, अपना एक बीट पैटर्न ले लेते हैं। ठीक है, अभी हम ये रेगेटन वाला लेके चलते हैं, बाकी इसके बाद थोड़ा ईडीएम वाला ट्राई करेंगे हम। ठीक, ईडीएम वाला यहीं पे ट्राई कर लेते हैं, फिर इस पे हम वापस अपना वो बनाएंगे। अभी कभी कभी क्या होता है आपको अपने। सर, ईडीएम हाँ, ईडीएम मतलब? इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक होता है ना, जिसका टेम्पो वन ओके, थर्टी ओके, फाइव 140 जाता है, देखो 140 ओके। ये ऐसा साउंड करता है। ठीक है, जैसे क्लब वगैरह में हाँ, गाने हाँ। चलते हैं, बार वगैरह में चलते हैं, देखो। कोई कहे, कहता हाँ रहे। हाँ बिल्कुल। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक के अंडर में आता है, ईडीएम के अंडर में। ठीक है, तो इनका टेम्पो 135 से स्टार्ट होता है, 140 तक 150 तक जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप इसी पैटर्न को 85 पे बजाओगे अपना, तो देखो कितना स्लो लगेगा, देखो बहुत स्लो हो जाएगा। और ये वाला पैटर्न इस पे फील नहीं देता है। ठीक है, 110 तक भी करोगे तो भी उतना फील नहीं देगा, देखो स्लो लगेगा। ठीक है, और जब आप इसको 135 तक ले जाओगे, 125 तक ले जाओगे, तभी आपका कंप्लीट फील देगी। ये देखो। ठीक है, तो हर जॉनरा के हिसाब से, ठीक है, तो हर जॉनरा के हिसाब से उसका बीपीएम रखना पड़ता है, तभी वो जो हमारा बीट है वो फील देगा, नहीं तो वो फिर फील नहीं देता। ठीक है, तो बीपीएम की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कभी आप गाना बना रहे होंगे आगे जाके, तो आपको लगेगा यार सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, गाने में फील क्यों नहीं आ रहा, तो आपका बीपीएम सही नहीं है। आपने साउंड अच्छी सिलेक्ट करी हो सकती है, पैटर्न अच्छे बनाए, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट आपका क्या है, बीपीएम उतना परफेक्ट नहीं है, इसलिए चल ही नहीं पा रहा है, मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा है गाना सुनने में, फास्ट जा रहा है, स्लो जा रहा है, फील नहीं आ रहा है। तो एक परफेक्ट बीपीएम आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, अभी चलो बीट तो हमें बनानी आ गई, बीट तो चलो आप लोग बना देंगे, बीट बनाना इजी है, थोड़ा बीट बन जाती है, बस वो एक ही जैसी बीट आप बनाना चाहते हैं वैसी बना पाते हैं या नहीं, उसे हमें ट्राई करना है। ठीक है, तो कभी आप कोई बीट बनाना चाहते हो, आपके आप नहीं समझ पा रहे कैसे बनाने, तो आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा कैसे बीट बनेगी। ठीक है, अब बात आती है इंस्ट्रूमेंट्स की। अगर बीट आपने बना ली तो अब मैंने आपको बताया क्या क्या चीजें जरूरी होती है, कॉर्ड प्रोग्रेशन एंड रिदम प्रोग्रेशन, मेलोडी। है ना। हाँ, रिदम। रिदम प्रोग्रेशन में हमने बीट और परक्यूशंस लगा लिए। अब जो कॉर्ड प्रोग्रेशन आ रहा है उसमें हमें क्या करने हैं, कीज यूज करने हैं, मेलोडीज यूज करनी है, साउंड्स यूज करने हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज करनी है। अब हम क्या करते हैं, देखो ये कुछ स्टेप्स हैं, 3 4 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, इन्हें आपने नोट कर लेना, क्योंकि अभी जब आप मेलोडीज बनाओगे ना, तो आगे के जब क्लासेस हमारी होंगी, जब हम अरेंजमेंट करेंगे, तो आपके पास ना आइडियाज ही नहीं होंगे मेलोडी बनाने के, कैसे मैं मेलोडी बना सकता हूँ, कैसे क्या कर सकता हूँ। तो वहां पे ये आइडियाज बहुत ही यूजफुल अपने होने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या सर, करते हैं। एक हाँ क्वेश्चन पूछना था। जैसे हम लोग जो भी म्यूजिक बनाते हैं, ठीक है, तो ये पहले जो बाकी लोग होते हैं, ये पहले बीट बना के उसके ऊपर ट्राई करते हैं, या कैसा क्या करते हैं? देखो, दोनों दोनों तरीके हो सकते हैं। कई कई सिंगर जो होते हैं वो मेट्रोनोम पे गाते हैं, अपने कॉर्ड के साथ ही गा देते हैं, उसके बाद म्यूजिक बनता है। कई कई लोग पूरा म्यूजिक बनने के बाद गाते हैं, और डिपेंड करता है आपके फील्ड पे, जैसा आपको फील आता है। नहीं, नहीं, गाने का नहीं बोल रहा हूँ मैं, जैसे किसी को हाँ धुन बनाना है कोई, ठीक हाँ है, हाँ हाँ तो वो जो ट्यून बनाने के लिए बीट के ऊपर ये करते हैं, या पहले गाना हाँ लिख हाँ। लेते हैं, क्या ट्यून करते हैं? ट्यून बनाने के लिए भी डिपेंड करता है। आप अगर आपका टेम्पो वगैरह आपने सेट किया हो तो आप मेलोडी ट्यून बना सकते हो, अगर टेम्पो सेट नहीं है तो फिर थोड़ी दिक्कत ही आएगी बीपीएम के बिना। अच्छा, हाँ, हाँ। और लिखना, पहले गाना लिखा जाता है या पहले ट्यून बनाई जाती है? पहले तो ज्यादातर वैसे, क्या होता है? पहले तो ज्यादातर गाना ही लिखा जाता है, फिर उसे कंपोज किया जाता है। अच्छा। बट कई बार कोई कंपोजिशन आपके माइंड में आती है, आप उसके ऊपर गाना भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों दोनों चांसेस हैं, दोनों चीजें हो सकती है ओके, चलो ठीक है है। ना। चलो आगे क्लासेस में हम इसे भी देखेंगे कि कैसे गाना लिखें हम्म। या जो भी है ना। तो अभी क्या करता हूँ मैं, हमने बीट बना दी, अपनी बीट को क्या करते हैं, यहाँ पे लेयर कर देते हैं। अपनी ये वाली बीट हमने बनाई थी, इसका 105 बीपीएम रख के इसको कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से लेयर। ठीक है, अभी अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है, तो आप मुझे बता सकते हो प्रोसेस क्या होता है कॉर्ड बनाने का।
क्या प्रोसेस है? आदि भाई बताएंगे क्या प्रोसेस है कॉर्ड बनाने का, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाने का? नहीं, आइडिया नहीं है। मतलब वही जो मैंने आपको बताया, स्केलर में जाओ, स्केल सेट करो, फिर अपना कोई इंस्ट्रूमेंट चूज करो, उसमें डालो, फिर उसके बाद उसका कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाओ। हाँ हाँ, वो तो याद है। है ना, वो तो याद है ना, ठीक है। तो हाँ हाँ, अभी वो क्या तो। होता है, जब आप अभी तो कुछ ही क्लासेस आपकी, जब आप रेगुलर यूज करोगे स्केलर का, बहुत ज्यादा टाइम तक यूज करोगे, तो मतलब आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि इसे यूज कैसे करते हैं। अब जो हम इसे यूज करते हैं ना, सेम उस तरीके से इसे यूज नहीं करते हैं। इसे जस्ट यूज करते हैं हमारे कॉर्ड्स पहचानने के लिए। जैसे स्केल से आप आपका जो भी गाना आपने गाया या जो भी गाना फाइंड किया, उसका स्केल जो आ रहा है वो आ रहा है जी शार्प माइनर मेजर ले लेते, ठीक है, जी शार्प मेजर स्केल आ रहा है। अब आपने क्या कहा कि चलो जी शार्प मेजर पे गाना बनाते हैं, तो अब जी शार्प मेजर के आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉर्ड्स कौन से हैं? ए फ्लैट मेजर और बी फ्लैट माइनर। ठीक है, जी शार्प को ए फ्लैट बोलते हैं, ठीक है। जिस जो शार्प होता है उसके बगल में वो पहला वाला फ्लैट में आता है। इसे कोई नहीं, अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं बता दूंगा किसी क्लास में। सर एक चीज हाँ। पूछना था। ये जो हम्म। हम एक कम करके डालते हैं ना, इधर वाला जो हाँ हाँ, एक एक नोट कम करके वो डालते हैं, वो वो ये जो माइनर में करते, माइनर में। माइनर ये हाँ, हाँ हाँ मेजर हाँ, वाले में समझा नहीं, ना, हाँ। एक मिनट सुनिए ना, वो बोल रहा हूँ मैं। तो ये जो डब्बे बने हुए, इसमें चौथे डब्बे में ही डालना पड़ता है क्या हमेशा? हाँ देखो, चौथे डब्बे का मतलब ये है ना, आपका एक बार हर बार स्टार्ट होता है ना, देखो एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। तो अगर हम उसको बगल में रख देंगे तो वो एकदम बगल में यहीं पे चिपक के आ जाएगा इसी स्टेप में, सेल में। हमें क्या चाहिए, एक इतने बार में चाहिए और हमें एक इतने बार में चाहिए, देखो वन में और टू में। तो कॉर्ड जब भी लगेंगे वो एक एक बार में लगेंगे, एक एक बार में लगेगा, एक दूसरे बार में लगेगा, इतना जल्दी आसपास नहीं लगते हैं कॉर्ड। अच्छा। ठीक है, कॉर्ड हमेशा एक एक हाँ, बार के गैप में लगते हैं। ये नहीं, यहाँ एक बार वापस जाना अपने उस पर। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा हट। ये जो हमने एक लगाया है हाँ ए बी मेजर, ठीक है, फिर उसके हाँ बाद में तीन गैप दिए हैं, हाँ फिर एक डाला, ये इसी की हाँ। बात तो कर रहे हैं ना आप? हाँ, तीन गैप इसलिए दिए ताकि हमारे जो तीन बीट से, मतलब स्टेप से, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप के बाद फिर दूसरे बार में हमारा दूसरा कॉर्ड आए। हाँ, मतलब उसके बाजू में भी नहीं डाल सकते, हम हाँ यहीं पे नहीं नहीं, डालना है उसके, हमेशा। हाँ इसके बाजू में डालोगे तो ये एकदम बगल में आ जाएगा और कॉर्ड कभी ऐसे लगते ही नहीं है। ये देखो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा, नहीं, ऐसा। मेरा बोलना ये है कि हर बार हमको वहीं पे हाँ डालना है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपको हर बार इसी बार में ही हर डालना बार। होता है, इसी जगह पे, हाँ हाँ, हर बार। वही, ओके उसके ओके। उसके बाद फिर आप कोई भी प्रोग्रेशन बनाओ इसका, ऐसा जैसे मैंने बोला है, ऐसा बना दो, ऐसा बना दो। पर ये ओके वाला कॉर्ड ओके। कभी भी एकदम से यहाँ पे नहीं आ सकता है जल्दी से, हमेशा ये एक हम्म, एक बार में ही आता है, ठीक है। ओके। मैंने ये- शायद सर एक बार थर्ड वाले में डाल दिया था, इसलिए वो हाँ शायद गलती से वो ऊपर नीचे हाँ हो गया था, आपको बताया हाँ, था वो ना? गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा, वो सही हाँ साउंड हाँ, नहीं तो करेगा मैंने वो। मैंने आखिरी से तीसरे वाले, आप इसके तीसरे के बाजू वाले में डाल दिया था। हाँ हाँ, वो है। मतलब एक दो तीन चार पांचवें नंबर पे डाल दिया था। उस पर फिर वो अपना टाइम सिग्नेचर भी नहीं आएगा और बीट के फिर बाहर जाने लग जाएगा, ठीक है। ओके 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 ओके। अभी क्या करते हैं फिर, अब तो आपको पता लग गया साउंड्स कहाँ पे होती है, इसके इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ पे होते हैं, तो मैं कोई भी एक बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे कीबोर्ड में जाके रोड्स, डन, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया था, अगर आपको कोई भी कॉर्ड्स यूज करने, आप क्या करोगे, स्केलर में ए फ्लैट मेजर लोगे और बी फ्लैट माइनर लोगे, इनको ड्रैग मिडी करके इंस्ट्रूमेंट में डाल दोगे, ये तो आपको पता है, ड्रैग मिडी करके। यस यस। यस सर, अभी यस। अभी बट हमें क्या करना है, अपने वर्क फ्लो को जब फास्ट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इनके शॉर्टकट्स यूज करेंगे। फटाफट कैसा, हमको क्या पता है, ए फ्लैट मेजर एंड बी फ्लैट मेजर, ठीक है। तो यानी कि बोला जाए तो जी शार्प, ठीक है, और हमारा ए शार्प, बी फ्लैट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको यूज करता हूँ, जी शार्प मेजर और ए शार्प माइनर, अपने रोड्स में गए। अब देखो यहाँ पे, देख रहा है स्टैम्प आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये स्टैम्प है हमारा, ठीक है। इसको अपने क्लिक किया, यहाँ पे मेजर में गए, और जैसे ही आप ए शार्प मेजर पे क्लिक करेंगे, जी शार्प मेजर, ये देखो अपना कॉर्ड लग गया यहाँ पे जी शार्प मेजर का, ठीक है। आपने फिर बोला बी फ्लैट माइनर का लगाना है, यहाँ पे गए, मतलब ए शार्प माइनर, इस पे क्लिक किया, ए शार्प माइनर का लग गया, सिंपल, देखो दोनों कॉर्ड लग गए, ठीक है। तो यानी कि जब हमारे पास आइडियाज होंगे और हम फटाफट काम करना चाहे, तो इस टाइप पे अपने कॉर्ड्स फटाफट लगा सकते हैं। तो एक एक नई चीज है, सर आप लिख लो स्टैम्प का, स्टैम्प की हेल्प से, इसे हम स्टैम्प बोलते हैं अपना, स्टैम्प की हेल्प से आप मेजर और माइनर दोनों कॉर्ड लगा सकते हो। ओके। सर एक क्वेश्चन था। हाँ
मैं पिछली बार भी पूछा था, सॉरी मैं भूल गया, लेकिन हाँ ये जो अपना ये जो लिखना है ना, ये लिखना बोल रहा हूँ सॉरी, इस पे जो लिखा हुआ है, हाँ एक मिनट में जूम कर लूँ पहले। जैसे ये CD, ये हाँ हाँ। मुझे वो एक बार और बता दो ना, वो कैसा था, कहाँ जाके करना है? देखो अपना इसमें जाएंगे, पियानो रोल ऑप्शंस, ये छोटा सा एरो, एक मिनट। इस पे जाने के बाद व्यू में गए, व्यू में जाने के बाद अपना कीबोर्ड लेबल्स में गए और ऑल नोट्स ऑन कर दिया। ओके, पियानो रोल में गए। ठीक है, नहीं नहीं, पियानो रोल का एक छोटा सा ऑप्शन है ना, यहाँ पे गए, उसके बाद व्यू में गए, ओके ओके ओके। उसके बाद इधर गए अपना कीबोर्ड लेबल्स और ऑल नोट्स ऑन। ओके, चलिए। ठीक है। ओके। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया स्टैम्प की हेल्प से कैसे हम कॉर्ड यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अब आपको स्केलर से ड्रैग ड्रॉप नहीं करना है, आपको जस्ट कॉर्ड का नेम पता करना है क्या है। कॉर्ड का नेम पता करने के बाद आप जब यहाँ पे जाएंगे, जो भी आप जैसे मेजर का कॉर्ड लगाना है आपको, आप गए यहाँ पे मेजर लिया, ठीक है। अब आप किसी भी की पे रखेंगे ना वो उसका मेजर कॉर्ड हो जाएगा, एफ पे रख दो एफ हो जाएगा, जी पे रख दो जी हो जाएगा, ई एफ जी भी जिस पे भी रखोगे वो अपने आप उसी का कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है। माइनर का करना है, सेम यहाँ पे जाओ माइनर पे रखो, उसी का वो सेम टू सेम माइनर कॉर्ड लग जाएगा, जिस पे भी रखोगे उसका माइनर बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है कैसे करते हैं इसको स्टैम्प पे जाके। ओके। डन। तो अभी क्या है, चलो कॉर्ड तो हमने लगा दिए इस हेल्प से। अब आती है बात मेलोडीज बनाने की, हम क्या करते हैं यहाँ पे क्लोज ग्राइंड लेते हैं। ठीक है, ये पियानो है, इसमें आपको बनानी है मेलोडी। अब आप कैसे इसमें नोट्स रखोगे, मतलब अगर मेलोडी बनाने की बारी आएगी तो आप कैसे इसमें नोट्स रखोगे, आपको कैसे पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पे नोट्स रखने हैं। जैसे अगर आप कभी यहाँ पे मेलोडी बनाना भी चाहो, अभी शायद मैंने आपको अगर बताया होगा, तो आप क्या कर सकते हो, सेम टू सेम कॉर्ड के जो ये आपको शेडोज दिख रही है इनके ऊपर रख सकते हो ऐसे। ठीक है, ये कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, इस टाइप में कुछ कर सकते हो। देखो। ये जो शेडो आई है सर, ये हमने पहले जो बनाया था उसकी शेडो है ना? हाँ, ये जो हमने कॉर्ड लगाए हुए हैं ना, कॉर्ड उसकी हाँ, शैडो कॉर्ड की ना? है ना। हाँ, तो तो ये हम दो। उसी को हाँ फॉलो हाँ, करेंगे क्या? उसी, हाँ कर मैं सकते हैं बता रहा मतलब हूँ, एक हाँ ट्राई। एक 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 टेक्निक ये हो सकती है कि आप उसी को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपके कॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं वहीं पे आप अपनी मेलोडीज रख लीजिए ऐसे, देखो। नए लोगों के लिए बेस्ट है सर। हाँ वही। ठीक है, तो एक टेक्निक हमारी ये हो गई मेलोडी बनाने की, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपको पता ही नहीं होगा कि मेलोडी बनानी कैसे है, क्या होती है मेलोडी, कैसे मैं रखूँ, कौन सा नोट कहाँ पे रखूँ। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, किसी नोट को स्ट्रेच कर दिया, किसी नोट को शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी यूज कर सकते हो, किसी नोट को शॉर्ट कर दिया इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे फिर इसको वापस स्ट्रेच कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, वापस इसको शॉर्ट कर दिया, वापस इसको कर दिया, अब देखो ये बिल्कुल नई मेलोडी क्रिएट हो गई, जो आपको सही लगे। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया जिससे आप अपने क्या कर सकते हो मेलोडी क्रिएट। बट इसमें क्या रहेगा आपके पास, आपको ये नहीं पता चलेगा कि ऊपर कहाँ, बस आप इतने से सेक्शन में मेलोडी बनाओगे तो वो ज्यादा अच्छी साउंड नहीं करेगी। अब और अच्छी साउंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक और टेक्निक है। ठीक है, आप क्या करोगे, ये स्टेप टू स्केल ऑप्शन दिख रहे हैं जहाँ पे ये अपना एक ये वो बना हुआ है, मेलोडी बनी हुई है, एक सुर टाइप का बना हुआ है, इस पे अपना राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके फिर स्केल्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अभी जो हमारा गाना चल रहा है, जब भी आपको कोई भी अच्छी मेलोडी बनानी है तो मेजर पेंटाटोनिक लेंगे या अपना माइनर पेंटाटोनिक लेंगे। ठीक है, माइनर, तो मैं क्या करता हूँ, मेजर पेंटाटोनिक लेता हूँ इस तरीके से, और मेरा स्केल क्या था, जी शार्प मेजर। जी। ठीक है, ठीक है, ए फ्लैट, तो अपना यहाँ पे जाएंगे और देखो जी शार्प है, इसको मैं डन कर दूंगा। अब आप क्या, अब आप जहां भी नोट रखोगे ना यहाँ पे, वो सिर्फ जी शार्प में जाएगा, वो कहीं और जाएगा नहीं। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नोट रखता हूँ, ठीक है, अब देखो मैं इसके बगल में, एक मिनट है, स्नैप स्केल ओपन हुआ नहीं। ठीक है, ये ना जब ओपन होता है ना तो यहाँ पे ग्रीन ग्रीन शो होता है ऐसे। ठीक है, अगर ग्रीन ग्रीन नहीं होगा तो शो हुआ नहीं ओपन। अब मैं क्या करता हूँ, जहां पे भी नोट रखूंगा, देखो ये नोट ना इन दो में आएगा ही नहीं, चाहे मैं कुछ भी करूं। देखो मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो ये ऊपर या नीचे मूव कर रहा है पर इन दो में नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों नोट्स जो हैं अपने जी मेजर की जो पेंटाटोनिक हमने स्केल चूज किया उसमें नहीं आते। ठीक है, तो यानी कि आप जब मेलोडी बनाओगे तो आपको इन दो में नहीं रखना है, आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो आपको इससे एक बेटर आइडिया लगेगा। ऑटोमेटिकली ले लेगा हाँ, मतलब? ऑटोमेटिकली वो आपके नोट्स को स्केल में फिट कर देगा, इससे आपको मेलोडी बनाने में और इजी रहेगा। ठीक है, अब आप कितनी भी अच्छी मेलोडी बना सकते हो, देखो यहाँ पे रखोगे, इसमें आएगा ही नहीं, वो यहाँ पे आएगा। देखो, देखो अब कितनी अच्छी मेलोडी बनाओगे आप, देखो। ठीक है, देखो।
ठीक है। अभी आप कहीं भी नोट्स रख लो अपना, बिना कुछ सोचे समझे, वो आपका अच्छे स्केल में रहेगा, पूरे उसी स्केल में रहेगा। बस आपको उन्हें शिफ्ट करना है, जैसे आपने एक यहाँ पे रख दिया, एक अपना यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, वो सीधा उनके स्केल पे ही जाएगा, कहीं जाएगा ही नहीं होगा, देखो। ठीक है, देखा आपने कितनी अच्छी मेलेडी बनी। यस ठीक है। सर। तो सिंपल सिंपल प्रोसेस अपने फॉलो किया, क्या गए अपने स्नैप टू स्केल में गए, यहाँ पे राइट क्लिक किया, यहाँ पे जो स्केल हमें चाहिए था उसको हमने इस तरीके से सेट कर दिया, और ये अपना देखो मेलेडी यहाँ पे बना पा रहे हैं। ठीक है, डन। तो एक तरीका हमारा मेलेडी बनाने का ये हो गया, तो इसको भी आप लिख लेना, स्नैप टू स्केल ऑप्शन। पहले हमने स्टैम्प करा था, ये हमारे स्टैम्प पे जाके हमने कॉर्ड्स बनाए थे, अब हमने स्नैप टू स्केल का यूज करके यहाँ पे अपने स्केल में सेट किया, और इस तरीके से हमने यहाँ पे मेलेडी बनाई। ठीक है, तो दो तरीके हमने देखे। अभी क्या होता है, अब आपको कुछ थोड़े से और आइडियाज चाहिए होते हैं, क्योंकि अभी जब मेलेडी हम बनाएंगे तो हमें थोड़े और आइडियाज चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। तो अब कैसे हम करते हैं, देखो, जब भी आप अगर अपना कुछ ये रोड्स टाइप का कुछ यूज कर रहे हो, या कुछ कॉर्ड्स वाला यूज करो जिसमें तीनों कॉर्ड एक साथ चल रहे हैं, तो आप इसको हल्का सा क्या कर सकते हो, स्ट्रम पैटर्न में ला सकते हो। तो आप यहाँ पे जाओगे अपना सेटिंग में, सबसे पहले देखोगे अपना स्ट्रम। ठीक है, स्ट्रम से क्या होगा, देखो इनकी जगह थोड़ी थोड़ी शिफ्ट हो जाएंगे अपनी जगह से, नोट्स हल्के हल्के, देखो ऐसे। और जब ये हल्के हल्के शिफ्ट होंगे तो क्या होगा, ये अच्छे साउंड करेंगे हल्के से, जैसे ओरिजिनल साउंड करते हैं। ये वेलोसिटी इनकी कम हो जाएगी, और ये हमारे इस तरीके से ऐसे टाइम में शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरीके से, देखो सिंपल। ठीक है, इनको आप एक्सेप्ट करोगे, देखो ऐसे साउंड करेंगे, देखो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, स्ट्रम बन जाएगा। ये देखो। ठीक है, देखो ये स्ट्रम अपना बन गया। तो एक तरीका ये हो सकता है अपने स्ट्रम को यूज करने का। फिर आपको क्या करना है, एक दूसरा तरीका हमारे पास है मेलेडी बनाने का। आप यहाँ पे जाओ वापस, इस पे आता है हमारा रैंडमाइज। रैंडमाइज क्या करता है, आपके स्केल के हिसाब से कुछ भी रैंडम नोट यहाँ पे दे देगा आपको, ये देखो कुछ भी दे देगा, अपने आप बना के, आपने नहीं बनाए। अब आपको अच्छा लगता है तो आप इसे सुन लो। अब ये कुछ भी प्ले कर देता है। ठीक है, हम गए यहाँ पे रैंडमाइज में गए। ठीक है, रैंडमाइज में फिर से सिलेक्ट सेलेक्ट किया, जैसे आपने किया जी शार्प अपना मेजर, देखो अब ये जी शार्प के कॉर्ड्स आपको लगा के यहाँ पे दे देगा, देखो। ठीक है, आपको इनका स्केल डाउन लग रहा है, कंट्रोल प्लस ए करो, इनको शिफ्ट कर दो ऊपर की तरफ। ठीक है, देखो। ठीक है, आप यहाँ से इसको मैनेज भी कर सकते हो। रैंडमाइज में गए, आपको कितने नोट्स चाहिए, कितने ऑक्टेव चाहिए, कौन से ऑक्टेव पे चाहिए, देखो फिफ्थ ऑक्टेव पे चाहिए, रेंज कितनी चाहिए, कहाँ कहाँ तक की जानी चाहिए, देखो ऐसे से आप पूरा रेंज शिफ्ट कर सकते हो। नोट्स की लेंथ कितनी चाहिए, लेंथ शिफ्ट कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें जो आप यहाँ से शिफ्ट कर सकते हो, देखो। है ना। तो ये भी एक तरीका होता है, जब हम अपनी मेलोडीज क्रिएट करते हैं तो वहां पे हमारी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा तरीका हो गया हमारा, रैंडमाइज का। तो एक हमने क्या देखा, स्टर्म देखा, रैंडमाइज देखा, एंड हम आर्पेजिएट देखने वाले हैं। अब आर्पेजिएट क्या होता है, जैसे आपके कोई भी नोट्स लगे हों, जैसे आपने क्या किया, अपने कॉर्ड्स को यहाँ पे इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर दिया, ये। अब आप क्या करोगे, इन्हें आर्पेजिएट करोगे। मैं क्या करता हूँ, पहले इनको ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं अपने आर्पेजिएट में जाता हूँ, यहाँ पे देखो, अब ये इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देगा ऐसे। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है कैसे अपने कॉर्ड्स लगाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ये इन्हें शिफ्ट कर देगा। अब देखो इसने एक अच्छा सा पैटर्न बना दिया, देखो। ठीक है, तो देखा उसने किस तरीके से एक नई मेलेडी यहाँ पे क्रिएट कर दिया आपके लिए। तो यानी कि ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं अपनी मेलेडी का जो एक वर्क होता है उसको करने का, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास आइडियाज नहीं होते हैं, और स्टार्टिंग में अगर आपके पास आइडियाज नहीं है तो आप वहाँ पे स्टक हो जाओगे, रुक जाओगे कि अब मैं आगे क्या करूँ बीट बनाने के बाद। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प वहाँ पे ले सकते हो, अपनी मेलेडीज इजीली इस वे में बना सकते हो, देखो। ठीक है, एक बार मेलेडी बन गई उसके बाद आपको पता है आप इजीली चेंज कर सकते हो, इसको स्नैप टू स्केल पे रखो, आपको जो नोट सही करना है, जहां सही करना है उसको वहां रख दो, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, अब ये पूरा मूव करा है, क्योंकि एक ही सेक्शन है, उसके बाद हम इन्हें मूव कर सकते हैं कि हल्का सा ऊपर नीचे।
ठीक है, तो इस टाइप में एक हमारा रैंडमाइज हो गया। बाकी हमारा आरपेजिएट हमने देखा, स्टम हमने देखा, रैंडमाइज हमने देखा। फ्लिप यानी कि जो ये अपने ये नोट्स यूज किए ये फ्लिप हो जाएंगे। फ्लिप वर्टिकली देखो, एक इस तरह से वो नोट ऊपर चला जाएगा, वो नोट नीचे चला जाएगा। देखो ये ऊपर थे, ये नीचे थे, ये नीचे आ गए, ये ऊपर हो गए। देखो आप। ठीक है, देखो हमने मेलेडी को फ्लिप कर दिया, जिससे मेलेडी बज रही थी उसको हमने उल्टा कर दिया। ठीक है, तो एक ये भी आपके कॉर्ड बनाने में हेल्प कर सकता है। फिर यहाँ पे दो तीन और चीजें हैं। फ्लैम है, ये थोड़ा सा नोट्स को अपना स्ट्रेच करेगा और आपके गाने के हिसाब से थोड़ा सा सेट कर सकते। देखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपका एक यहाँ पे क्लॉ है। क्लॉ भी कट कर देता है इन्हें एक बीट टू बीट में, जितने जितने बीट में आपने कट करना है। देखो जितने जितने बार पे अपने नोट्स को ले जाना है, इस टाइप में। पीरियड बीट होना चाहिए, 2 बीट होना चाहिए, सीधे 8 बीट करोगे और शॉर्ट हो जाएगा। देखो टाइम डिस्टेंस आप यहीं से मैनेज कर सकते हो इसका। ठीक है, 16 बीट में कट कर दोगे तो मतलब इस तरीके से आप इसको इजीली कट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम से शिफ्ट कर दिया क्लोन ने हमारा। तो जो मेन जो फंक्शन है हमने देखे, एक हमारा रैंडमाइज वाला है, एक हमारा आरपेजिएट वाला है, एक हमारा स्ट्रम वाला है। ठीक है, उसके बाद आप फ्लिप करना चाहो फ्लिप कर सकते हो, और इस तरीके से आप अभी मेलेडीज अपनी क्लिक मतलब बना सकते हो। ओके सर। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि ये चीज अब आपने ट्राई करके देखना है। जो भी बीट आप बनाओगे उस बीट के साथ आपने इस मेथड से अपनी क्या करनी है, मेलेडीज बनानी है, कॉर्ड्स बनाने हैं। अब कॉर्ड प्रोग्रेशन में आप क्या कर सकते हो, जैसे कॉर्ड्स हमारे ये हैं। कॉर्ड तो आपको पता है, आप इनको करो, इनको स्ट्रेच करो, इनको शिफ्ट करके कॉपी करो, कॉपी करने के बाद इनको मूव करो, मूव करने के बाद इन्हें और शॉर्ट करो, और शॉर्ट करने के बाद इनको ऐसे मूव करो, इनको ऐसे मूव करो। जो भी आप कर सकते हो सेम यहाँ पे कर लो। अब बस अपने गाने के हिसाब से, बीट के हिसाब से फिट होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कैसा ही प्रोग्रेशन बना सकते हो, इसको यहाँ पे बना लो, इसको कर लो, सेम ये प्रोग्रेशन भी बन सकता है। देखो ठीक है, अभी आप क्या करो, इसको हल्का सा इस तरीके से शिफ्ट कर दो ऐसा। ठीक है, हाँ, इस तरीके से शिफ्ट कर देते हैं इसको। और ये जो हमारा पैटर्न है अभी हमारा ईडीएम बीट वाले पैटर्न में आ जाएगा। इसका टेम्पो फास्ट कर दो। देखो 135 140। अब देखो ये कैसा साउंड करेगा। इसको ऑफ कर दे। देखो देखो। ठीक है, आप इनके बीच में से एक एक रो हटाओ। इनको कंट्रोल प्लस ए करो, इन्हें मूव करो, ऐसे देखो देखो ऐसा साउंड करेगा। ठीक है, इसके साथ किक ऐड कर दो। देखो ठीक है, तो इस टाइप में भी आप काफी सारी चीजें कर सकते हो। या इसको मूव कर दो। देखो कुछ कुछ भी पैटर्न आप बना सकते हो, बस आपका सही साउंड करना चाहिए, सही स्केल पे, सही कॉर्ड्स पे रहना चाहिए। देखो अगर आपको ये सही लग रहा है आपके गाने के साथ या बीट के हिसाब से, तो आप इसको रख सकते हो। ठीक है, तो अब आपने ये कुछ मेथड्स फॉलो करने हैं अपनी अगली प्रैक्टिस में, जो आप बीट के साथ जो भी मेलेडी बनाओगे या कॉर्ड बनाओगे, तो तब आपको इनका यूज करना। ठीक है, कुछ पूछना चाहते हैं इसके बारे में? नहीं नहीं, अभी तो कुछ है ना, नहीं तो सर, ये अभी है ना। पहले बना बाकी के है उसके बाद। हाँ, वही वही, इसको अब मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास दे दूंगा, आप देख लेना, बाकी आप बनाएंगे फिर देखेंगे इसमें। यस।